हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। महारानी, क्या हुआ? महारानी सुमति? वो ठीक है। और बच्चा बड़ी माताश्री? हमें कुछ विचित्र आवाजें सुनने को मिली हैं। बच्चों के रोने की नहीं, अपितु घोड़ों के हिननाने की। बच्चा कैसा है बड़ी माताश्री? बच्चा जन्मा ही नहीं। क्या? बच्चे का जन्म नहीं हुआ? क्या सुमति की प्रसूति नहीं हुई? हुई महाराज, किंतु किंतु बहुत ही विचित्र घटना घटी है महाराज। सुमति ने बच्चे को नहीं, मांस के एक गोले को जन्म दिया है। मांस का गोला? नारायण नारायण, ये तो बड़ी विचित्र घटना घटी है मैया। सुमति को जन्म देना चाहिए था 60,000 दक्ष पुत्रों को, और उसने जन्म दिया एक विशाल मांस के गोले को। मैया, ये तो अनहोनी हो गई। होनी को अनहोनी किसने बनाया मैया? किसी ने नहीं देवऋषि। तो वो मांस का गोला? वही तो होनी है, वही माया है देवऋषि, वही प्रभु की लीला है। नारायण नारायण। महाराज, संतान के स्थान पर ये निष्प्राण मांस का गोला, इस मांस के गोले को नष्ट कर दीजिए।
नहीं राजन, ये निष्प्राण नहीं है। इसे नष्ट करोगे तो अपनी संतति की हत्या करने के पाप का कलंक तुम्हारे माथे पर लग जाएगा राजन। संतति? ये मांस का गोला? महारानी सुमति ने एक पुण्य का काम किया है जिसका फल आपको मिलेगा। महाराज सगर, आज्ञा महर्षि। 60,000 राजपुत्रों के रहने का प्रबंध करने की आज्ञा दो। आपने क्या कहा महर्षि? 60,000 राजपुत्र? यह केवल मांस का गोला नहीं है, यह तुम्हारे 60,000 राजपुत्र हैं। इसी कारण मैं कह रहा था, मुझे वो विशाल सभा मंडप चाहिए जिसमें 60,000 राजपुत्र समा सके, क्योंकि मैं अपने तप सामर्थ्य से उस विशाल सभा मंडप में इस मांस के गोले का विघटन करके उसका रूपांतर तुम्हारे 60,000 पुत्रों में कर सकूं। महादेव, ये जन्म लेने से पहले ही घोड़ों का हिनहिनाना क्या दक्ष पुत्रों से संबंधित है? हां महादेवी, जन्म लेने की कल्पना मात्र से ही दक्ष पुत्र प्रसन्न हो गए हैं। परंतु घोड़े के हिनहिनाने के साथ साथ तलवारों के खटकने की आवाजें क्यों? हे महादेवी, इन आवाजों द्वारा दक्ष पुत्रों ने संकेत दिया है कि वो संपूर्ण पृथ्वी पादाक्रांत करने वाले हैं। उन्होंने पृथ्वी लोकवासियों को यह घोषणा कर दी है कि वो सभी शक्तिशाली और शौर्य हैं। जन्म लेने की कल्पना से ही इतनी प्रसन्नता क्यों? प्रसन्नता केवल जन्म लेने की कल्पना से ही नहीं, मुक्ति मिल जाने की कल्पना से भी है देवी। परंतु उन्हें यह विस्मरण हुआ है कि उन्हें पहले जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसना होगा। लेकिन महादेव, उन्हें इस जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसाने वाले कौन हैं? स्वयं प्रभु। और उन्हें इस चक्र से मुक्त करने वाले भी प्रभु ही होंगे। प्रभु की लीला अगाध है महादेवी। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद के बिना मैं ये कार्य संपन्न नहीं कर पाऊंगा। सृष्टि कल्याण और सृष्टि विकास कार्य में मैं अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हूं और गंगा मैया के पृथ्वी लोक पर अवतरण के लिए अति उत्सुक।
हे प्रभु, देवी सरस्वती को मुझ पर अनुग्रह करने की आज्ञा दीजिए। हे सृष्टि के संचालक, अपनी दिव्य शक्ति को मेरे तप सामर्थ्य में और मंत्र शक्ति में अंतर्गत कीजिए, ताकि मैं दक्ष पुत्रों को पृथ्वी लोक का नया जीवन दे सकूं। तथास्तु। तथास्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घातु। आनो भद्रा कत्वो यन्तु विश्वतः, अर्धधासो अप्रितास उद्भिद, देवानो यथा सदमिद्ध वृधे, असन्न प्रायुवः रक्षितारो देवदिते। नारायण नारायण। महाराज, महारानी, क्या आप अपने पुत्रों को मिलेंगे नहीं? आइए महारानी। नारायण नारायण। देवऋषि, दक्ष पुत्रों के जन्म जन्मांतर के चक्र का पहला चरण आरंभ हो गया है। नारायण नारायण। पर इसमें इतना आनंद बनाने वाली कौन सी बात है? उल्टा मैं तो 60,000 सुमति पुत्रों को देखकर घबरा रही हूँ। आपकी और मेरी सोच में अंतर है महारानी। जो मुझे दिखाई दे रहा है
वो आप नहीं देख पा रही हैं? सुमति ने 60,000 पुत्रों के रूप में मेरी विजय को जन्म दिया है। आपकी विजय? मेरी तो बरसों पहले से मन में दबी ये कामना थी कि हमारी समस्तीपुर का ध्वज अयोध्या पर भी लहराए। सुमति की अयोध्या नरेश सगर से विवाह ने मेरी उस कामना को उत्तेजित कर दिया। वो छोटी सी कामना अब एक बड़ी आकांक्षा बन गई है, जिसे मैं पूरी होते देख रहा हूँ। महारानी, सुमति के 60,000 पुत्र जब बड़े होंगे तब वो मेरा साथ देंगे, अपने पिता का नहीं, अपने नाना का। आयुष्मान भव। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम भाभी। आयुष्मान भव। आज मेरे देवर यहाँ कैसे? भाभी श्री, हम अंशुमन से मिलने आए हैं। आज अंशुमन का जन्मदिन है ना? हम भी अंशुमन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। प्रणाम। जन्मदिन की शुभकामनाएं अंशुमन। केवल शुभकामनाएं और कुछ नहीं? क्यों नहीं? चंद्रपुर का राज। परंतु चंद्रपुर पर तो महाराज मणिभद्र राज कर रहा है। कर रहा था। आज से चंद्रपुर पर अयोध्या नरेश का पौत्र और हमारा भतीजा अंशुमन राज करेगा। वो कैसे? ज्येष्ठ भ्राताश्री, अंशुमन के जन्मदिन पर आज हम चंद्रपुर का राज्य अंशुमन को भेंट में देंगे। परंतु भेंट वो दी जाती है जो अपने पास हो। तो हो जाएगा पिताश्री, आज ही हम चंद्रपुर जीत लेंगे। चलो अंशुमन। हमें आशीर्वाद दीजिए पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। नहीं नहीं नहीं, इन्हें रोकिए पिताश्री, इन्हें रोकिए। क्या हुआ पुत्र? युद्ध के विचार से ही कांप जाता है असमंजस। पुत्र, तुम केवल तप और आराधना करते हो, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम्हारे अनुज और पुत्र भी तुम्हारी तरह तपस्वी बन जाए। हम क्षत्रिय हैं स्वामी। क्षत्रियों को क्षत्रियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उनका आत्मविश्वास तुमने देखा पुत्र? वो चंद्रपुर के महाराज मणिभद्र को ललकारने से पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। ये आत्मविश्वास ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माताश्री। उनकी अवस्था में आत्मविश्वास और जोश
यही मानव से अनर्थ करवाते हैं पिताश्री। इन बच्चों पर अभी से प्रतिबंध लगाइए। इसकी बातें सचमुच समझ से बाहर होती हैं हमारे लिए। कभी कभी बहुत गुड़ बातें करता है। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, असमंजस एक महान योगी है, एक महान आत्मा है। अपने योग सामर्थ्य से उसे भविष्य में झांकने की शक्ति प्राप्त है। तो क्या चंद्रपुर के साथ युद्ध करने में उसे कुछ? हाँ देवऋषि, असमंजस को उस युद्ध में अनर्थ होता दिखाई दिया। नारायण नारायण। सुमति के पुत्रों को अहंकार हुआ है देवऋषि। असमंजस ये जानता है कि अहंकारी मनुष्य कभी भी उन्मत्त हो जाने के पश्चात वो अपना विवेक खो देता है, और अविवेकी मनुष्य सदा अनर्थ को ही निमंत्रण देता है। यही बात असमंजस सगर को बताना चाहता था। नारायण नारायण नारायण। आक्रमण! राजा मणिभद्र, अपनी सेना को नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो अयोध्या की शरण में आ जाओ। नहीं तो मृत्यु की शरण में जाना होगा तुम सबको। मृत्यु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है सगर पुत्रों। गंगा मैया।